ओके क्या ठीक है अभी देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया है, ठीक है। ला के दे दोगे ये 50 दे दो। ओके कुछ लोगों ने 4th क्वेश्चन में गड़बड़ी की है, तो एक दो क्वेश्चन का फिर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 4th क्वेश्चन में मान लीजिए 1989 है। सो हाउ मच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, बात ना करो, हाउ मच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका पेयरिंग कर लें, और जैसे पेयरिंग करा तो 4 4 is 16, फिर 3 89, और ये बन गया 8। तो 8 पे कितने से करना चाहिए? 8 5 का 45 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 4 टाइम्स ही जा रहा है। तो 4 4 16 और 4 8 या 32, तो 33 85 करने से ज़्यादा आ जाएगा। चेक करो, 5 5 या 25, इसलिए हम इसमें नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा यहाँ 5 बच गया, 53 बच गया। सो लिखते हैं 53 इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम 1989 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। सो 1989 में से हम 53 सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो इसलिए 3 ये तो 6 हो गया, और 3 और 1936, और फिर सिंपली लिख लें 1936, क्योंकि यही एक्स्ट्रा बच रहा था, तो उसका स्क्वायर रूट 44 हो गया, ठीक है। ऐसा सर एक डाउट है, सर आपने अभी टेस्ट लिया था संडे टेस्ट, उसमें क्वेश्चन आया था प्राइम फैक्टराइजेशन का 59 59, तो सब किससे होगा डिविजिबल? 529 5959 5959, सो 5959, और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है ना। यस ठीक है, तो देखो 5 9 14 होता है, और 14 14 28, तो इन सब से तो नहीं जाएगा। और 7 से करें तो 7 से जा सकता है, नहीं सर तो 7 से 5959, फिर थोड़ा और 21 23 से भी कर लेंगे। तो 7 से करते हैं 7 8 या 56, फिर 3 59, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है ना, तो तुम ऐसे किया करो, जब नहीं आए तो आपके पास तो अच्छा मेथड है ना कि किससे करना। देखो आप सबसे पहले इसको क्या करो, 7 7 जा 49, अच्छा, और इसके बाद कितना बच गया 1059, बोलो। तो इसलिए 7 + 7 का 14 हुआ, अब 14 है तो 7 टाइम्स ले जाओ, तो बिल्कुल चला जाएगा। 7 7 जा 49, और फिर ये देखो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, फिर कितना आ जाएगा 1029, तो 5959 था क्या? यस सर। चेक करते हैं एक बार।
सर ये 29 है ना? हाँ तो 29 ही होना चाहिए, हमने 59 दिया है। यस सर हाँ तो मिल जाएगा 5929, सर बोलो वो मिल जाएगा। अब ये देखो 5929 है जैसे, तो 77 आ गया, तो इसका मतलब है मुझे 77 का मतलब क्या 7 into 11 है, तो 2 बार 7 से कर देना और 2 बार 11 से, तो क्योंकि फिर स्क्वायर रूट होने से वो आ सर जाएगा। ज़्यादा टाइम से उसी में सोचने में हाँ तो कोई सवाल गड़बड़ हो जाता है, आप उस टाइम पूछ लेते तो बता देते। चलो अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन में व्हाट इज टू बी सब, ये सब्ट्रैक्टेड है एंड व्हाट इज टू बी एडेड। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 5 to 5, तो 5 to 5 का पहले पेयरिंग करो और 2 2 इज 4, सो 1 to 5, अब 2 2 को ऐड करो तो 4 है, तो ये 3 टाइम्स भी नहीं जा पाएगा क्योंकि 3 जाने के लिए 129 आना चाहिए, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो 42 2s are 84 और कितना बच गया, दैट इज 1 और ये 41 बच गया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये एक्स्ट्रा हम और कुछ ऐड करें तब जाके पूरा हो पाएगा। सो दैट इज 22 का स्क्वायर कितना होगा, इसको पहले निकालना। ठीक है, सो 484। सो एक तो ये तरीका है कि वैसे कर लें, और नहीं तो एक और भी तरीका, जैसे 42 2 जाती है तो 43 3 जा करते तो कितना होता बताओ, 129, और आपके पास कितना था 125, तो कितना कम पड़ रहा था 4, तो आप लिख ले 129 और 125। अगर 4 और होता तो क्या 3 टाइम्स न चला जाता, तो अगर मैं 4 तो लिखो 4 is to be added, 4 is to be added। तुम्हें ये ज़्यादा आसान है, बुक के मेथड से ज़्यादा आसान ये है। टू बी एडेड, पहले मैं 22 का स्क्वायर करता था, 23 का करता था, फिर सब्ट्रैक्ट करता था, इसमें तो तुरंत पता चल जा रहा है। टू बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर 4 ऐड कर दो, 4 जरा इसमें ऐड करो, 525 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 529। और फिर निखिल बताओ 529 का अगर स्क्वायर रूट सीधे निकालोगे तो कितना आ जाएगा 23, क्योंकि फिर वो 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा, है ना। अब अगर मान लो यहाँ 129 होता, 4 और होता, 129 होता कि नहीं जस्मिता, तो फिर क्यों 3 बार जाता कि नहीं चला जाता। तो हम अगर वो एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दें तो चला जाएगा। एक और सवाल बताएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, यानी इससे एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और नहीं तो फिर करके देख लो। तो इसका कितना आ गया बताइए 23। पहले कई बार 529 का आपने निकाला भी हुआ है, ये पिछली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन टाइम फैक्टराइजेशन है ना। 529 के 23 के स्क्वायर तो आपने कई बार निकाला है। अब जरा देखो एक और ऐसा क्वेश्चन है 17, ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड देखो 1750 दो डिजिट है, तो 4 से कर रहे हैं 16, 150 और 4 ऐड करो, कितना लिखना चाहिए। अगर मैं 82 लिखूं तो सोचो 82 से 2 में करो, 2 2 या 4 और 2 या 16, कितना कम पड़ रहा है 60, मतलब 14 अगर मैं जोड़ देता तो क्या पूरा ना चला जाता। तो मुझे 1750 प्लस 40, तो मैं अभी मैं 81 1 कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चीज़ है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ नहीं। लेकिन अब यहाँ देख लो कितना हो रहा है 66 और यहाँ 14 बच गया तो 66। अब ये 1 सर 84 क्यों हुआ 81, तो 81 होने से क्या हुआ 69। ठीक है, तो और कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 81 बन जाए 81 और 82 ही लिख दो, तब कितना होगा बोलो 164।
तो लिख दो हियर 14 इज डेफिशिएंट। हाउ मच इज डेफिशिएंट, उल्टा घटा दो, हाउ मच इज डेफिशिएंट। सो इफ 14 इज एडेड, तो आप उल्टा या घटा के दिखा दीजिए 150 में। सो दिस इज 14 आया कि नहीं, देन इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यहीं पे ही आपका पूरा हो जाएगा, तो आपका 42 आ भी जाएगा, है कि नहीं। तो इफ 14 इज एडेड, किसमें ऐड कर दिया जाए, तो 1750, देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ऐड ही कर दो, तो 1750 में अगर 14 ऐड किया जाए तो दिव्यांशी कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा। और फिर 1764 का अगर स्क्वायर रूट ले लें दिव्या, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 42, क्योंकि हमारे पास कमी थी। ऐसे ही जो मैंने यहाँ 41 किया है, 43 ना करो, आप क्या 42 ना करो, कितना कर दो, तो बोलो 43 करेंगे तो कितनी बार जाएगा। और अब मैं क्या लिखूं कि 4 इज डेफिशिएंट, 4 की डेफिशिएंसी नहीं। सो इफ 4 इज एडेड, अगर हम इसमें क्या करें, सो 4 इज टू बी एडेड, टू 529, आप उल्टा घटा के देख लेना, 525 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो 4 ऐड कर दो, 525 प्लस 4 कितना हुआ, 529, और फिर 529 का कितना है जो लिखा है, तो देखो ये दो क्वेश्चन यहाँ लिखे रहेंगे, बाकी क्या आप इससे देखे कर आपको रेफरेंस भी मिलता रहेगा। आपको 3rd 4th और 5th करना है, 3rd 4th 5th करो, 5th सर ये भी दिखाना है कि 4 था, सर 43 ऐसे ही करना है बस। सर 43 into 3 28 में दिखाता। देखो 43 ये तो बगल में करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिख के छोड़ दिया जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दीजिए, तो इतना डेफिशिएंट है ना। तो कौन कौन सा करोगे आप, 3rd 4th और 5th करके दिखाइए। चलो मैं कॉपी दे देता हूँ। तुमको जस्ट आपको कोई पेन मिला है ध्यान से आज मिला, 9। चलो नाउ स्टार्ट इट। 5th क्वेश्चन सेज ओके, 6412 6412 है, तो पहले इसको 8 से करो, 8 8 जा 64। तो देखिए अब 8 + 8 क्या हो जाएगा, अभी 2 डिजिट उतारे, लेकिन जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो यहाँ 0 उतारो और यहाँ 0 उतारो। जब नया डिजिट उतारने पर ना जाए तो क्या करो, 0 उतार दो, और फिर यहाँ डेसिमल लगाओ। डेसिमल लगाने पे आपको 2 0 उतारने का अधिकार मिल जाएगा। जब तुम नया डिजिट उतारो ना जाए तब तो 0 0 लगाना पड़ता है कि नहीं। 400 में चेक कर चुके हो कि नहीं, पीछे 402 का क्वेश्चन था, तो 2 0 उतारा था तो 0 0 लगाया था। अब लेकिन तुम्हारा नहीं जा रहा, तुम्हें आगे भी करना है, तो तुम्हें डेसिमल लगाने से यहाँ 0 लिखने का अधिकार मिल गया। अच्छा अब बताओ, यदि तुम यहाँ 2 लिखोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स में तो जाएगा कि नहीं ना। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, 80 तो कर दिया, ठीक है, तो ये 80 हो गया, और अब इसमें क्या है 6412, तो हमने डेसिमल लगा के 0 लगा दिया, कितनी बार जाएगा, तो 1 टाइम्स ही ले जाओ,
सिर्फ वन टाइम जा, अगर वन टाइम भी जाने के लिए इसे 1601 होना चाहिए था कि नहीं, तो आप लिख दो 1601। मिनिमम तो इतनी बार तो जाना ही होगा। कितने की कमी पड़ रही है? क्या 401? उल्टा सब्ट्रैक्ट करो। अगर इसके पास 401 होता तो क्या मेरा काम न बन जाता? तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो 1601 और ये कितना है, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना कम पड़ रहा है 10। So 401 is to be added to make it a perfect square. 401 is to be added. सर आप एक और बार समझाइए। फिर से बताएंगे 401 is to be added। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी बता देंगे, बाकी तो आपने इसे कर लिए, ठीक है। 26412 to make it perfect स्क्वायर। तो अब मैं 401 ऐड कर दूं, किसमें ऐड करूं बोलो? 6412 में अब मैं 401 ऐड करूं तो बोलो कितना है? 68113 आ गया। इतनी बात हो गई कि नहीं? तो अब जरा देखो कि 6813 पे पेयरिंग करो तो क्या होगा? 8 is 64, फिर 8 यहाँ लिखो तो क्या 16 लिखा जाए? और फिर तुमने 413 आ गया, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अभी भी नहीं जा रहा है ना, इसका पीछे आंसर देखो। सर 31 और 63 कितना है? 31 और 63 दिखाओ। 30 कितना है? 31। इसका 31 is to be added और 63 आ रहा है। और सर फिफ्थ 149 और 81। 149 is to be added और 81 होना चाहिए ना। चलो अब इसको फिर से देखो 81 हो गए। चलो 6412 को देखो, तो पहले इसकी पेयरिंग करो। अब पेयरिंग में 8 is 64 और ये 12 बच गया, और यहाँ क्या लिखो 16। कितना ऐड किया जाए बताइए? 149 ना, 149। अगर मान लो ये हमने 12 लिख दिया तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब जरा देखो कि 0 बढ़ा दिया, 0 बढ़ा दिया और हमारे पास 12 भी है। ओके, नाउ 80 टाइम्स ही गया है और ये हमारे पास 12 बच गए, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए कि मान लीजिए कि मुझे 161 में ले जाना होता, एक है 80 एक है 81, तो 161 में ले जाते तो कितना होता? 161 into 1 that is 161। लेकिन यहाँ तो मेरे पास कितना है? क्या 12 भी है, तो कितने की कमी पड़ रही है? 9 और 5 में से क्या 4, तो 149 की कमी पड़ रही है। मतलब ये 60 ये 80 है ना, 80 से अगला कौन होता? 81। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, बस हमें मालूम है कि ये 80 आ गया, तो ये जो नंबर है क्या ये 80 के स्क्वायर से ज़्यादा है? ये जो नंबर है 6412 वो किससे ज़्यादा है? और किससे कम है? सर 81 के स्क्वायर। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? क्योंकि उससे 12 ज़्यादा पड़ रहा है ना ये नंबर, तो ये नंबर 80 के स्क्वायर से तो ज़्यादा है, ये कुछ बच रहा है, और 81 के स्क्वायर से कम है। हर एक सवाल में ऐसे ही कर सकते हो, जो आए बोल दो कि ये नंबर उससे ज़्यादा है अगले वाले से कम। बोलो 80 का स्क्वायर क्या होता है? 6403। ये तो सभी को पता है कि 6400, और ये होता है 6412, और 81 का स्क्वायर क्या होता है? देखो जना, 1 से 81 और 8 से करो जना, 8 बन जा 8 और 8 6561, तो 6561 से ये कम है। यस अब ये कितना कम है? इसको ये हो जाना चाहिए, तो हाउ मच इट इज डेफिशिएंट, समझ आई बात? Yes. तो लिखो 6561 और 6412, तो
तो ये एक कैरी लेके 9 आया और फिर ये क्या आ गया बताओ, दैट इज 4 आया और यहाँ क्या आया 1, सो 149 इज टू बी एडेड। देखो 149 इज टू बी एडेड, किसमें ऐड किया जाए 6 4 1 2 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद हमने ऐड कर दिया, मान लो 6 4 1 2 में ऐड करो 149, तो कितना आ जाएगा 6 5 6 1। अब इसका रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि अगला वाला ही होगा, तो लिख लीजिए 6 5 6 1 और इसका रूट कितना हो गया। देख लो एक और बता रहा हूँ इसी तरीके का समझ, मैंने 5th बताया है, 4th इसी मेथड से बता रहा हूँ और 3rd आपसे करवा लूंगा, 3rd और 2nd। अब इसी को समझाऊंगा लेकिन अब दूसरा समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसे मत समझो, दूसरा समझो। अब 4th समझो इसी मेथड से। 4th सवाल क्या है बताऊँ, 1 8 तो देखो 1825, इसको देखो, उसके बाद मैं इसको समझा दूंगा, पहले एक अगला देखो तो नई चीज आएगी। तो ये देखो, बोलो 4 4 इज 16, तो क्या बच रहा है 225, 225 और 4 4 क्या होता है। अच्छा अब ये कितनी टाइम्स जाएगा 83 टाइम्स चला जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 टाइम्स है, तो 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, क्योंकि 83 में फिर ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 8 जा कुछ ज़्यादा हो रहा था कि नहीं। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ क्या बच गया 1 और ये कितना बच गया 81। तो ये लिखो कि ये जो मेरा नंबर है ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है और किसके स्क्वायर से कम है, ये बुक का मेथड है। तो अब 42 के स्क्वायर में तो तुम अपना निकाल लो कि कितना होता है 42 का स्क्वायर 17। चलो उन्होंने निकाल लिया है, तो आप लोग भी निकाल लेना 1764 और ये 1825 है। अब 43 का स्क्वायर भी अब देख, इससे तो बड़ा ही होगा, इससे तो बड़ा ही होगा ना, ये इससे बड़ा और इससे बड़ा ये 1849। तो कितना ऐड करना पड़ेगा फिर से मैं देखूं, मुझे लग रहा है 1849 नहीं होगा, 43 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 4 से करो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 17, 1849 आ गया। ठीक है, सो हाउ मच इज टू बी एडेड, तो चेक करो इसको सब्ट्रैक्ट कर गए, दैट इज 1849, 24 इज टू बी एडेड, तो लिख लो 24 इज to be added to make it perfect square। अब ऐड कर दो, मान लो अगर ऐड भी करोगे तो यही आएगा, यही तो ऐड करने से हमें लाना है। तो 1825 और प्लस 24, तो बोलो क्या आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 43 आ गया। अब जैसे मैंने 4th किया है उसी तरीके से आप 3rd और 2nd कर दो, बिल्कुल यही मेथड, तो बुक वाला भी आपको आ जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, कहीं पर ऐसे दिखा दो सब्ट्रैक्ट करके, ऐसे बुक में है, देखो एग्जांपल में देखो ऐसे किया है। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना है कि टू बी सब्ट्रैक्टेड 184925, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा होगा ना, ये तो दिखा दीजिएगा। चलो चैप्टर आप अगर खोले हैं तभी भी ना मिलेगा, क्वेश्चन नहीं होता।
पास हो तो मैथ की बुक भी लानी है, ये नहीं कि तुम साइंस की बोल लो, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ओके, तो हमको एरिया मालूम होता है, क्या होता है बताइए, क्या साइड स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो अगर हमें एक स्क्वायर दिया है और साइड की लेंथ को x ले लो, तो बोलो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है? क्या साइड का स्क्वायर यही होता है कि नहीं? Yes, sir. और एरिया हमको दे रखा है, एरिया कितना है 441, और हमको क्या निकालना है साइड का स्क्वायर। तो अब बताओ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, Yes, sir. तो टेकिंग स्क्वायर रूट, बोलो आ जाइए, फार्मूला पता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। Yes, sir. अब फिर अगर मैं 441 एरिया दिया है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट 441 का लिया जाए तो इधर भी तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने का मतलब सिर्फ x बचा, क्योंकि इसमें 2x है ना, एक ही बचा। और यहाँ बोलो ये क्या होता है 441 किसका 21 का होता है, तो आप इसका निकाल ही लें, तो 441 अलग से निकाल लें, तो दैट इज 441, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा, और फिर 2 2 तो 4, तो 41 1 जा, 41 आ गया कि नहीं। तो लेंथ ऑफ साइड इज 21, क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ, शॉर्ट समझ में आया, फिर से बता दें। Sir, एक बार देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, लेकिन एरिया कितना दिया 441 इज इक्वल टू साइड को हमने x मान लिया, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट करो इसका, तो जब ये स्क्वायर वाले का करते हैं तो x आ जाएगा, और इसका हमने करके दिखा दिया, तो ये तो कर ही लेते हो, तो 21 आ गई x की वैल्यू। तो लेंथ कितनी हुई, अगर लेंथ 21 है तो एरिया क्या 441 आ जाएगा, तो फिर 21 इंटू 21 करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम करनी है, जमा करो, किसका बाकी रहेगा रिया आयुषी। हाँ, सो 7th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि AB और BC दिया और B पर कितना एंगल है, ये देखो, और AB और BC दिया, AB की कितनी वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, और BC 8 सेंटीमीटर, और AC पता करना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यानी बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो बेस कितना है और परपेंडिकुलर, और h हमें नहीं पता, तो अब एक स्क्वायर कितना होता है, तो दैट इज h स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो, 100 इज इक्वल टू h स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा बोलो, रूट 100 इज इक्वल टू रूट h हो जाएगा, तो रूट 100 कितना होगा, और यहाँ रूट h स्क्वायर, तो h स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो बोलो हाइपोटेनियस क्या हो गया, लेकिन वो तो हमसे AC पूछ रहा था, तो क्योंकि हाइपोटेनियस तो AC है ना, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, लेकिन ऐसे ही अगला भी है AC BC AB। अब जरा देखो कि सेकंड पार्ट में अब हमको AC दे रहा है, AC कितना दे रहा है 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, और BC 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे AB पूछ रहा है, ये 90 डिग्री। तो बताइए जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस कितना है
हमें परपेंडिकुलर नहीं पता। सर आंसर 12 है। अच्छा परपेंडिकुलर स्क्वायर उधर ले जाओ तो क्या ये 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये कितना होता है -25। ये कितनी वैल्यू आई 144। अब हम क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, so square root of p square it is 144। तो p कितना हो गया 12 का है, लेकिन p है क्या AB is equals to 12 सेंटीमीटर। आपको 6th और 7th क्वेश्चन कर दीजिए। 6th देखो हमेशा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या साइड का स्क्वायर। एरिया का फार्मूला एरिया की वैल्यू कितनी है देखो 441 एरिया है और साइड स्क्वायर में दिया। अब स्क्वायर रूट लो तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या x आ गया और 441 का रूट यहाँ से निकाल लो तो x की वैल्यू 21 है, x की साइड है, साइड इज 21। डायग्राम बनाना है। कॉपी बंद करो दिया। स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट करके दिखाना है क्या? स्क्वायर रूट करके दिखाना होगा।